हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अर्थात उसका कथन क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब प्रश्न में दिया गया एक बिंदु P, तो यहाँ पर कोई बिंदु P है जो क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र O से, तो केंद्र है O और त्रिज्या की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही क्या है त्रिज्या है। केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर है, अर्थात ये जो दूरी है हमें कितनी दे रखी है, PO 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR खींची गई है। तो उससे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे फिर वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को क्या करे, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो है PQ और दूसरी है PR। अब हमारे पास एक चतुर्भुज प्राप्त होता है PQOR। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर दो त्रिभुज है हमारे पास। पहला त्रिभुज है POQ और दूसरा त्रिभुज है POR। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यदि हम देखें तो यह कोण क्या है, थीटा है, ये भी कोण क्या है, थीटा है। तो ये तो भुजा हो जाएगी यहाँ पर आधार भुजा और ये क्या हो जाएगी, लंब अर्थात ऊंचाई। तो हमें यहाँ पर PQ व PR ज्ञात करनी है। तो यदि ये दोनों ज्ञात कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि PQ व PR एक ही बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त पर या एक ही वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तो दोनों ही बराबर होती है, अर्थात PQ बराबर PR। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से। हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखें तो PQ क्या एक स्पर्श रेखा है और OQ है एक त्रिज्या। इन दोनों के मध्य कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनके मान रख देते हैं। कर्ण का मान है हमारे पास 13 का वर्ग बराबर आधार का मान हमें अर्थात PQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ का वर्ग योग लंब है हमारे पास OQ का मान हमारे पास 5 है, तो 5 का वर्ग। तो यहाँ से PQ किसके बराबर हो जाएगा, PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग घटाओ 5 का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169 घटाओ 5 का वर्ग होता है 25। हल करेंगे तो आएगा 144। तो यहाँ से देखें तो PQ बराबर हो जाएगा वर्गमूल 144। इसको हल करेंगे तो PQ का मान कितना आ जाएगा, PQ का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, धनात्मक 12 इसलिए क्योंकि यह क्या एक दूरी है। तो यदि इसका मान 12 सेंटीमीटर है अर्थात PQ का, तो PR का मान भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, आधार और ऊंचाई दोनों त्रिभुजों की आ चुकी है। तो यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज POQ व त्रिभुज POR में। तो यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल योग त्रिभुज POR का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई योग 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल।
तो सबसे पहले हम देखें तो पी ओ क्यू में आधार का मान है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/2 गुणा 12 गुणा 5 योग 1/2। पी ओ आर में भी आधार का मान है 12 गुणा ऊंचाई का मान है 5 बराबर चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। तो हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 से 12 कटेगा 6 बार, यहाँ पर भी 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 30 योग 30 बराबर चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 60 वर्ग सेमी। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।